नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाउ यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। क्या ट्रंप दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं? क्या अमेरिका की फर्जी ट्रेड वॉर का पर्दाफाश हो गया है? और अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि जो ट्रेड वॉर की धमकियां डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को देते हैं वो असल में एक सोची समझी चाल है स्टॉक मार्केट को हिलाने की, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाइट हाउस का ही एक इंसाइडर इस राज का उजागर कर चुका है, तो क्या ये पूरी दुनिया के लिए झटका देने वाली न्यूज नहीं है? इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल्स में समझेंगे, इसलिए वीडियो के साथ में रेगुलर बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, पिछले कुछ समय में अमेरिकी, भारतीय और यूरोपियन मीडिया में एक बड़ा आरोप उभर कर आया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रेड वॉर है असल में एक नाटक है। और आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इस बात का खुलासा कोई दूसरा नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के इनसाइडर ने ही की है। इट्स ऑल फेक। ये सारी टेरिफ डेडलाइंस, धमकियां, चिट्ठियां, ये सब एक स्क्रिप्टेड प्लान का हिस्सा है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह सब कुछ क्यों किया, इसका असली मकसद क्या था? तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, स्टॉक मार्केट को हिलाना, बाजार में डर और लालच का माहौल पैदा करना, खुद और अपने करीबी निवेशकों को फायदा पहुंचाना। दोस्तों यही डोनाल्ड ट्रंप का मेन मकसद था। अब एक बार के लिए आप लोग सोच कर देखो, अगर कोई राष्ट्रपति जानबूझकर ऐसा बयान देता है और पहले से उसके करीबी लोगों को इसकी जानकारी हो, तो क्या ये सिर्फ राजनीति है या कुछ और? दोस्तों इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट्स करके जरूर बताना। और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की एक बात सामने आई है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का बाजार नियंत्रण मॉडल किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि दोस्तों ये बात कई बार सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ी घोषणाएं शुक्रवार को करते हैं जब मार्केट बंद होने वाला होता है, या फिर रविवार रात को करते हैं जब सोमवार को मार्केट खुले तो धमाका हो। अब उदाहरण के लिए आप लोग देख लो, ट्रंप अचानक कहते हैं चीन हमारी बात नहीं मान रहा, अब मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा, और फिर बाद में नतीजा क्या हुआ? सोमवार को बाजार गिर जाता है। फायदा क्या हुआ? पहले से तैयार इन्वेस्टर्स कम कीमत पर खरीदारी करते हैं। और दोस्तों सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है, इसका असर सीधा भारत देश के ऊपर पड़ता है। तो चलिए समझते हैं आखिर क्यों। भारत और अमेरिका के बीच हर साल करीब 35-40 लाख अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस होता है, यानी हम अमेरिका को ज्यादा सामान बेचते हैं। जब ट्रंप भारत को टैरिफ की धमकी देते हैं तो इसका असर सीधा भारत के निर्यात पर, निवेशकों के मूड पर और स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। और हाल ही में ट्रंप ने भारत सहित 12 देशों को चिट्ठी लिखी और कहा 1 अगस्त तक टैरिफ डील को एक्सेप्ट करो वरना भारी टैरिफ लगेंगे। पर अब सवाल ये उठता है, क्या ये डेडलाइन सच में कोई डेडलाइन है या एक ऐसा चाबुक है जिससे देश डर जाए और घुटने टेक दे? व्हाइट हाउस के एक कर्मचारी ने नाम ना उजागर करने की शर्त पर बताया कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई असली डेडलाइन नहीं है, बातचीत में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये सारी की सारी जो चीजें हो रही है वो सिर्फ ट्रंप की छवि बनाने के लिए हो रही है, ताकि ट्रंप की बाजार में छवि बन जाए और बाजार कंट्रोल हो जाए। अब यही बातें भारत जैसे देशों के लिए अहम है। क्या अब हम इस फर्जी थ्रेट के सामने झुक जाए? और भारत सरकार ने इस बार ट्रंप के टैरिफ के जवाब में 700 मिलियन डॉलर के टैरिफ लगाने की बात की है। तैयारी भी हो चुकी है, क्योंकि भारत के वाणिज्य मंत्री ने यह साफ साफ कहा कि अगर अमेरिका या कोई और देश हम पर दबाव बनाता है कि फला तारीख तक ट्रेड डील साइन करो वरना हम तुम पर टैरिफ लगा देंगे, तो भारत ऐसी धमकियों में नहीं आएगा, क्योंकि भारत देश का रुख अब सख्त हो चुका है। भारत ने साफ बोल दिया, हम जल्दीबाजी में डील साइन नहीं करेंगे, हम अपनी शर्तों पर बातचीत करेंगे। अगर कोई देश हम पर टैरिफ लगाएगा तो हम भी जवाब में टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के तहत भारत को भी कुछ अधिकार हैं। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो ये तय करती है कि सभी देशों के बीच में व्यापार नियमों के अनुसार हो। और अगर कोई देश भारत पर जरूरत से ज्यादा टैरिफ लगा देते हैं तो भारत को डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार ये अधिकार है कि वो भी जवाब में उतना ही टैरिफ लगाए। दोस्तों इसी को रेसिप्रोकल एक्शन कहते हैं, यानी बराबरी का जवाब। और भारत की सरकार का साफ संदेश है, भारत अब कमजोर देश नहीं है, हम धमकियों से डरने वाले नहीं है। जो टैरिफ तुम लगाओगे वैसा ही जवाब मिलेगा, और कोई भी डील हमारे राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर ही होगी, न कि किसी डेडलाइन या दबाव में आकर होगी। तो दोस्तों क्या भारत दुनिया को दिखा रहा है कि ट्रंप की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है उन्हें एक्सपोज करने की? क्योंकि दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ जब ट्रंप के ऊपर ऐसा आरोप लगा हो। पहले भी उन पर सोशल मीडिया के जरिए जानबूझकर बाजार को गिराने और खुद का फायदा उठाने के आरोप लगे हैं। बाकी इस बार का जो मामला है थोड़ा गंभीर हो गया, क्योंकि आरोप व्हाइट हाउस के अंदर से आया, स्टेटमेंट सार्वजनिक हो चुके हैं,
और पूरी दुनिया के देशों में चर्चा हो गई, इसलिए ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। तो क्या दोस्तों ये जो ड्रामा है इसका हिस्सा हम भी बन रहे हैं? और अब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील के बीच में अब आगे क्या होगा? सूत्रों के मुताबिक 7 तारीख को भारत और अमेरिका के बीच में एक मिनी ट्रेड डील की जानकारी सामने आ सकती है। संभावना है कि 10% टैरिफ के आसपास एक एग्रीमेंट हो सकता है और ऑटो सेक्टर पर टैरिफ कम किए जाएंगे और जो बातचीत है वो ट्रंप की डेडलाइन से पहले पूरी हो सकती है। लेकिन अगर ये सारी डील्स पहले से तय है तो क्या ट्रंप का ये 1 अगस्त अल्टीमेटम सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? क्या पूरी की पूरी दुनिया ट्रंप के झांसे में आ रही है? टैरिफ जैसी गंभीर मामलों को राजनीतिक हथियार बनाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह सिर्फ देशों के बीच के रिश्ते नहीं बिगाड़ता बल्कि निवेशकों को डराता है, कंपनियों की प्लानिंग को नुकसान पहुंचाता है और लाखों आम लोगों की सेविंग्स पर बहुत ज्यादा असर डालता है। अब दोस्तों आखिरी सवाल आप लोगों से है, आपको क्या लगता है, क्या व्हाइट हाउस का इनसाइडर सच बोल रहा है? और क्या वाकई में ट्रंप टैरिफ के नाम पर दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या भारत को अमेरिका के साथ डील में सतर्क रहना चाहिए? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि जब एक देश का राष्ट्रपति ट्रेड वॉर को एक पब्लिक शो बना देता है, जब हर शुक्रवार या शनिवार को अचानक टैरिफ की धमकियां दी जाती है ताकि सोमवार को बाजार हिल जाए और स्टॉक गिर जाए और फिर बाद में वही लोग मुनाफा कमा ले जो पहले से जानते थे कि क्या होने वाला है, तो क्या दोस्तों ये एक व्यापार है या एक स्क्रिप्टेड जियोपॉलिटिकल ड्रामा? क्योंकि जब कोई व्हाइट हाउस के अंदर से ही ये सारा का सारा खुलासा कर रहा है कि ये सारी डेडलाइंस, ये सारे अल्टीमेटम बस दिखावे हैं, तो क्या दुनिया को अब भी आंखें नहीं खोलनी चाहिए? और भारत ने तो इस बार झुकने से इनकार कर दिया और ये वो मोड़ है जहां कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं, हमारी समझदारी और मजबूती की भी है। ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टेज प्ले है। बस फर्क इतना है कि भारत अब उस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना चाहता और ये एक पूरी दुनिया के लिए साफ संदेश है। बाकी दोस्तों आप लोग इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? कमेंट्स करके जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि लोगों की आंखें खुल सके। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।